नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग इंडिया का एक और अंक लेकर हम आए हैं आपके सामने। बात करें जब स्वच्छता की, या बात करें सुरक्षा की, या फिर बात करें स्वस्थता की, खास तौर पे जब महिलाओं की हम बात करते हैं तो आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड। क्योंकि अगर महिला घर की होगी स्वच्छ तो ना केवल पूरा परिवार, समाज, बल्कि देश कहलाएगा स्वस्थ। बहरहाल, टॉकिंग अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल। जी हाँ, अगर आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर और आपकी आत्मा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तभी हम कह सकते हैं हम विकास की ओर बढ़ेंगे। ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व। बहरहाल, जब हम बात करते हैं सुरक्षा की, आज के इस अंक में हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की। सुरक्षा की बात करें तो पिछले दिन यूनेस्को ने बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया कि मीडिया किस तरीके से ये अहम मुद्दे आपके समक्ष, आपके घर तक, आपके पास लाती है। तो आइए नजर डालते हैं। ये रही इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ विमेन वायलेंस अगेंस्ट विमेन। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। आज के इस आधुनिक युग में जहां महिलाएं सशक्त होकर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहीं #MeToo और #HearMeToo जैसे कैंपेन कहीं ना कहीं हमें ये एहसास दिलाते हैं कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा समाज को पतन की ओर ले जा रही है। क्योंकि समाज को जागरूक करने के लिए मीडिया एक सशक्त हथियार के रूप में काम करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, यूनेस्को ने एक सेमिनार आयोजित किया। We are, hoping to do here is to really discuss how this issue of media portrayal and projection plays out in a very changing landscape. There are many reasons why it took a long while for the woman subject to come in the media. But once she came, it was a certain kind of subject that came. So, there were many other women who remained invisibilized. The media did play a critical role in breaking the silence around it. But I think, sometimes it also has been a vehicle of creating a culture of fear. And we will come to the backlash in a moment. Because, I know that immediately after Nirbhaya, for example, and until now, so around that point of time, we had done a study in Delhi just before Nirbhaya happened. So this was October of 2012. We did a baseline for one of our programs called Safe Cities and Safe Public Spaces. And 95% of the people that we spoke to, a sample of over 5,000 men and women and young girls and boys, 95% of the young girls said that at some point of time in their life in Delhi, they had experienced some form of sexual harassment in the preceding 6 months to 1 year. That was a huge number. Women are not aware of what the provisions of the law is. The FIR, actually, they're supposed to give the victim a copy of the FIR, and when you sign it, most people don't read it because they don't know whether it's section 392 or 205. I'm just, mentioning numbers. And when you sign it, you don't read it. You presume that the police wala is writing the truth, but more often than not, they water down the provision, and instead of it being a non-bailable offense, what becomes is that it becomes a bailable offense. महिलाओं के साथ हो रही हिंसा आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो इसका अंत कैसे किया जाए? मुझे ये लगता है कि ये जो समस्या है सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं है, पुरुषों के साथ भी है। और इसका कारण ये है कि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, और पितृसत्ता सिर्फ महिलाओं के लिए खराब नहीं होती है, पुरुषों के लिए भी खराब होती है। क्योंकि उन पे प्रेशर डालते हैं कि तुम, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है लड़के रोते नहीं हैं, या लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी है घर का प्राइमरी जो है पैसा कमाने का या ऐसा काम करने का। तो पितृसत्ता के खिलाफ महिलाओं और पुरुषों दोनों को लड़ना चाहिए, उसी की वजह से इक्वालिटी आएगी। The more tangible changes are that the National Commission for Women is holding a process to amend the POSH Act. Offices are having workshops, gender sensitization workshops. Most importantly, there are workshops where you make, which are happening right now, where you're making women aware of आप कंप्लेन कैसे फाइल करते हैं, ICC क्या होता है, कमेटी में कौन होता है, कमेटी में कौन बैठना चाहिए, कौन सेक्सुअल हरासमेंट क्या है,
including what is sexual harassment. आज महिलाएं अपने साथ होने वाले सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ खुलकर बोलने लगी हैं। कहीं ना कहीं इसमें मीडिया एक अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके साथ मीडिया की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी कवरेज के दौरान वो विक्टिम की छवि और उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। साथ ही ये समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इन सब के खिलाफ खुलकर बोले। So elimination of violence against women and girls, बहरहाल हम सभी को इसी तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो बात करें स्वच्छता से स्वस्थता की ओर। So when you talk about cleanliness to health to hygiene, हम सभी से ये मुद्दा जुड़ा है, क्योंकि कहते हैं कि माई स्पेस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने घर को साफ रख सकते हो तो अपने देश को क्यों नहीं। अगर मॉल्स की हम सफाई पर ध्यान रख सकते हैं देन वन ऑफ द मार्केट्स। बात करेंगे इसी पर, बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट पर। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं पैनल में। आइए मिलकर स्वागत करते हैं। मेरे साथ है MLA फ्रॉम यमकेश्वर मिस ऋतु खंडूरी भूषण। बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी। धन्यवाद। साथ है मिस रश्मि सिंह, आप है सेक्रेटरी NDMC। आप यमकेश्वर से MLA है जी, लेकिन बात अगर हम पूरे भारत की कहें जी, बात जब हम स्वच्छता की कहते हैं, सफाई की कहते हैं, हेल्थ की कहते हैं, जी, ये सभी मुद्दे हम सबसे जुड़े हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़े हैं, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। जी। सो हाउ डू यू सी हाइजीन, हेल्थ एंड विमेन गो हैंड इन हैंड? दे डू गो हैंड इन हैंड एंड मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले 4.5 साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक बहुत ही अहम मुद्दा बनाया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हमको स्वच्छता लानी है और उसके साथ स्वस्थता भी लानी है तो बहुत आवश्यक है कि हम विमेन को इंफॉर्मेशन दें, उनको नॉलेज दें, उनको बताएं इस बारे में, ताकि वो एम्पावर हों। बिकॉज आई बिलीव दैट इफ़ यू हैव टू एम्पावर विमेन यू नीड टू गिव देम सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो जब हम उनको बताते हैं कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है और स्वच्छता से क्या फ़ायदा होगा अगर हमको हेल्दी रहना है, तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू ऑल्सो सी दैट वी आर क्लीन एंड हाइजीन बहुत अच्छी रहे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह के जो प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता के चल रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता के चल रहे हैं, ये लेकर हम लेडीज़ के पास जाएं, वुमेन के पास जाएं और उन्हें समझाएं कि ये क्यों बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें, हर चीज़ के कहें, भारत के विकास की बात करें, लेकिन आपकी अगर बात NDMC की अगर हम बात करें, क्या इस दिशा में वहाँ भी कुछ अहम कार्य, कुछ अहम योजनाएं बनकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक आपने स्वच्छता और स्वास्थ्य की बात कही तो काफ़ी कुछ लिंक्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी। बिल्कुल। यदि हमारा माहौल, हमारा परिवेश जो है वह साफ़ नहीं और गंदगी आसपास है, उस गंदगी के साथ कई बीमारियां भी पनपती हैं। बिल्कुल। तो इन सब का परिवेश के साथ जो है, जो संबंध है, वह हमारा अपने आप से, अपने घरों से शुरू होता है और पड़ोस में, आस पड़ोस में जो हमारी अपनी कॉलोनी है उससे शुरू होकर के पूरे जो है वो बड़े रूप में, जब आप सोसाइटल कॉन्शियसनेस में इसको देखते हैं, जब तब्दीली होती है तब जाकर के वो परिवेश बन पाता है। और NDMC काम कर रहा है 2 तरीकों से। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यदि हम बात कहें कि नहीं आपके कूड़े जो हैं उसका ठीक से निस्तारण होना चाहिए और हम सिस्टम नहीं बनाए तो मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसलिए NDMC में सिर्फ जो है गार्बेज डिस्पोजल की बात नहीं होती है, पूरा एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं। और उस सिस्टम में कूड़ेदान को घरों में प्रोवाइड करना, घर ट्रक या छोटी गाड़ी जो ऑटो टिपर कहते हैं उसको भेजना, जिसमें लोग होते हैं वो कूड़े को घर घर से जा कर के कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है कूड़े को, जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वहाँ तक लेकर के जाते हैं। कहीं बायोमिथेनाइजेशन प्लांट लगा है, वहाँ पर उसको गैस में तब्दीली की जाती है। इसी प्रकार से इस वेस्ट का अलग अलग जो मापदंड होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, ई वेस्ट को अलग तरह से उसका डिस्पोजल होता है। जो प्लास्टिक वेस्ट है वो उसकी रिसाइकलिंग का पैटर्न अलग बनाया जाता है। और घर घर में हम लोग यह इनकरेज करते हैं कि ड्राई वेस्ट को अलग करना है और वेट वेस्ट, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। और आप यह मानिए कि NDMC जैसे एरिया में भी अभी भी हम इसको 70 से 80% के बीच में तो हमें सक्सेस मिल गया है, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमें
100% जो है इसमें सफलता प्राप्त हो। बिल्कुल, सेग्रीगेशन ऑफ, आपने जैसे गार्बेज की बात की, आपने की अवेयरनेस की बात की। सो टॉकिंग अबाउट वुमेन अवेयरनेस, आपने कहा स्वच्छता के बारे में उनको पता होना चाहिए, टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एंड हाउ दे कैन मेक देयर लाइफ इंप्रूव, तो किस तरीके से उन तक ये जागरूकता पहुंचाई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को महिलाओं के बीच में, जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिला मंगल दल हैं, तो हम लोग उनके साथ बैठते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि ये क्यों आवश्यक है। कूड़ा निस्तारण बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर घर से ही हम शुरू करें, अगर महिलाओं को समझाया जाए कि गीला कूड़ा कैसे रखना चाहिए, सूखा कूड़ा कहाँ रखना चाहिए, उनको वैसे हम लोग डस्टबिन्स भी देते हैं कि ये गीला कूड़ा का है, ये सूखा कूड़ा का है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम उनके साथ बैठते हैं। अगर हेल्थ की बात करें, पर्टिकुलरली अगर हम चाइल्ड हेल्थ की, गर्ल चाइल्ड हेल्थ की बात करें, तो बहुत ही अच्छे कुछ हम लोगों ने कार्यक्रम यमकेश्वर में किए हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये रहा, बच्चियों को स्कूल लाने का। टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं थे, फंक्शनल टॉयलेट्स जिसे कहेंगे, पानी जहाँ अवेलेबिलिटी हो। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन पहले ओपन डिफेकेशन के बारे में उनको बताना, बिल्कुल, क्यों वो खराब है, क्यों उससे आप अस्वस्थ रह सकते हैं। तो ये चीज़ें हम बच्चियों को बता रहे हैं, उनको स्कूलों में ला रहे हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चियां स्कूल आएँ और समझें कि ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि स्कूल तक लाना भी ज़रूरी है। जब तक आप उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जब तक आप उनको नॉलेज नहीं देंगे, तब तक उनको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी। इसी तरह से एक हमारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है सैनिटरी टॉयल्स का। हम बच्चियों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग जानते होंगे अभी तक 21वीं सदी में भी अभी भी कपड़ा यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ महिला मंगल दल द्वारा या आंगनवाड़ी में हम लोगों ने एक स्कीम शुरू की है, जो कि मेरे भी ज़िले में शुरू हुई है, जहाँ हम 8 सैनिटरी टॉयल्स जो हैं वो 15 रुपये में दे रहे हैं। वहीं से बनते हैं, वहीं की महिलाएं बना रही हैं, उनको भी हम एम्पावर कर रहे हैं इस तरह से, और महिलाओं को भी, बच्चियों को भी समझा रहे हैं कि उनको इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। सैनिटरी टॉवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको हाइजीन की बात करनी है और स्वस्थ रखना है तो पर्सनल हाइजीन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम अपनी महिलाओं के साथ, महिला मंगल दल द्वारा और आंगनवाड़ी में आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा करवा रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब अगर स्वच्छता की बात है, घर घर तक आप तक आया जा रहा है, पर्सनल हाइजीन है, तो जाहिर सी बात है आपकी ओर से पहल ज़रूर होनी चाहिए। रश्मि जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइड गल्फ ऑफ गैप हम देख रहे हैं। एक तरीके से तो हम कहते हैं कि नहीं, सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स है, वी हैव ब्यूटिफिकेशन है, ऑर्मेंटेशन है, बहुत ही खूबसूरत पार्क्स है, लेकिन दूसरी और बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं हो पा रही है कुछ लोगों की। नहीं, आपने जो कहा, देखिए बेसिक नेसेसिटीज़ और जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं है। मैं मानती हूँ कि दोनों को साथ साथ चलना है। बेसिक नेसेसिटी भी कई बार अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो वह लोगों तक बेसिक सर्विसेज को पहुँचाने में ज़्यादा मदद कर सकती है। जैसे NDMC द्वारा कई तरह के मॉडर्न प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि रोड पे जो स्वीपिंग होती है, कितना भी हम हाथ से स्वीप करें, ठीक है, तभी भी जो है वो धूल वो बहुत रही जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैकेनिकल रोड स्वीपर है, इसको डिप्लॉय किया जा रहा है, धूल कम से कम हो। पेड़ पे, ऊंचे ऊंचे पेड़ पे जो वाटर स्प्रे मशीन होती है, जिससे कि धूल जो आपको दिखते हैं पेड़ के ऊपर, वो कैसे वहाँ एकदम ग्रीन किया जाए। तो जो पोल्यूशन होता है, हवा में जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा, ये जो कि लोगों के काम की एफिशिएंसी को, वह भी एक बेसिक नेसेसिटी है। मेरे और आपके अगर वर्क प्रोडक्टिविटी जो है वह अपने उसकी क्षमता कम हो रही है तो हमारी नेसेसिटी कैसे फुलफिल होगी। तो कोशिश ये होती है कि एनवायरनमेंट ऐसा किया जाए जहाँ भी लोगों की क्षमता जो है वो बढ़ सके, वो ज़्यादा स्वस्थ रहें। अंडरग्राउंड बिन्स जो है वह लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बाहर आपको हर चीज़ जो है वो बाहर कूड़ा स्पिल ओवर वो होता हुआ जो दिखता है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कितने कूड़ेदान लगाएं। तो कई जगह अंडरग्राउंड बिन्स भी लगाना शुरू किया जा रहा है। इसी तरह से जो कॉम्पैक्टर मशीन्स होती हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट कॉम्पैक्टर्स, यानी कि जो पत्ते आप देखते हैं, तो बोरे भर भर करके आप कितने पत्ते को जो है वो ले करके दूर आप लैंडफिल साइट में लेके जाएंगे। तो इसका उपाय क्या है? उपाय तो यह है कि आप लोकली कैसे कंपोस्ट करें। तो इसमें बहुत अच्छी संस्था जैसे आर्ट ऑफ लिविंग भी आगे आई और वेस्ट कॉम्पैक्टर मशीन्स जो है वो NDMC के साथ में मिल करके इस तरह के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। एक CDS सोसाइटी है, वह भी अपना आगे आ रहा है कि सिटीज़न पार्टिसिपेशन को
हम कैसे बढ़ाएं, लोगों के साथ कैसे जो है वो बातचीत की जाए, ताकि लोग अपने घरों में जो है वो वेस्ट को सिर्फ कूड़ेदान के लिए और अपना डब्बे वाली जो गाड़ी है उसमें नहीं दे करके रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन, वो कैसे अपनी क्षमता को बढ़ाने में उनका क्या योगदान हो सकता है, और वह अवेयरनेस जैसा आपने बात कही वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ दायित्व तो लेना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, ड्यूटी ज़रूरी है, और उसके लिए NDMC इसी तरह का प्रयोग ये करता है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों में अपने रिसोर्सेज से, ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन रहता है तो वो ज़्यादा उसकी कद्र करते हैं। जैसे टॉयलेट्स है तो बहुत अच्छे आपने टॉयलेट्स देखे होंगे जगह जगह पे, कम्युनिटी टॉयलेट जो हम PTO यूनिट्स, पब्लिक टॉयलेट यूनिट्स कहते हैं, तो उस टॉयलेट्स को NDMC में एक ODF जो प्लस कैटेगरी होती है, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब अब प्लस कैटेगरी की जा रही है, गार्बेज फ्री सिटी की कोशिश की जा रही है, जीरो वेस्ट कॉलोनी की कोशिश, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इन्फॉर्म लोगों तक जागरूकता पहुंच भी रहे। तो क्या अब बदलाव देख रहे हैं आप? खासतौर से आप तो एक NGO भी चला रही है, तो क्या देख रहे हैं? मैं काफ़ी सालों से एक NGO चला रही हूँ और काफ़ी गरीब और महिलाओं के साथ काम करती हूँ। दिल्ली में जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्था है, एम्स ट्रॉमा सेंटर में और सफदरजंग अस्पताल के धर्मशाला में हम लोग काम कर रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं लोग, समझदार हो रहे हैं लोग, और बच्चियां और छोटे बच्चे तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स हैं कि कूड़ा बाहर मत फेंको, गंदगी होगी, बीमारी फैलेगी, तो इस तरह की बात अब हो रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं और जितना हम ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएंगे उतना ही मुझे लगता है कि स्वच्छ होगा भारत और स्वस्थ भी होगा। लेकिन चैलेंजेस भी आते होंगे सामने? चैलेंजेस बहुत आते हैं। देखिए, किसी को भी समझाना, हम लोग 70 साल से एक तरह का जीवन, एक तरह का ढर्रे में हम लोग, हमारा जीवन है जो बंधा हुआ है। अब लोगों को ये समझाना कि क्यों हमें पॉलीथीन बैग नहीं यूज़ करने चाहिए, या क्यों हमें लकड़ी में, अब आप देखिए उज्ज्वला गैस हम लोग कहते हैं इम्पावर किया, लेकिन एक तरह से हेल्थ भी इम्प्रूव हुई। पर्टिकुलरली अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, मेरी नानी की डेथ हुई थी क्योंकि बुरादे में खाना बनता था और बुरादे के जो धुआं था उससे वो सारे उनके फेफड़े खराब होते थे। आज तक अभी भी हम उज्ज्वला गैस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं यमकेश्वर में, लेकिन खुशी की बात है कि हम अगर पहुंचा रहे हैं तो अवेयरनेस के कारण अब लोग लेना चाहते हैं गैस, और लकड़ी में खाना बनाने से अब बचना चाहते हैं। एक तो हमारे फॉरेस्ट बचेंगे, लकड़ी नहीं कटेगी जो कि आजकल हम चाह रहे हैं ना हो। दूसरी तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो धुएँ से बीमार हो रही थी हमारी महिलाएं, जो परेशानी हो रही थी, और एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा था उसे भी रोका जा सकेगा। तो अवेयरनेस के कारण ये सब हो पा रहा है, और अच्छी बात है जितना हम लोग इसके बारे में बात करें, लोगों को जागरूक करें, उससे अवश्य ही स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनेगा। बिल्कुल। तो रश्मि जी, अक्सर हमने देखा है कि आजकल ओपन जिम भी काफ़ी आ गए हैं पार्क्स में, और देखा जाए कि देयर लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ पीपल टू यूज़ दैट। खास तौर पर अगर जिमिंग और ओपन, यू नो, ओपन इज इन दिस ओपन एनवायरनमेंट में आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और हम हर तरह के एज ग्रुप्स की बात करें, जेंडर, सब उसका पूरा का पूरा हम कहेंगे फ़ायदा उठाते हैं। एक तो हम सबसे पहले तो बधाई, बहुत ही हम कहेंगे अहम चीज़ आई है, क्या कहेंगे आप इसके लिए? मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि NDMC जहां अपना मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह से अपना कोशिश करती है कि लोगों के नीड्स को देखते हुए और पूरी तरह होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सारे कार्य किया जाए, वहाँ जब सिटीज़न फीडबैक मिलता है तो NDMC के लिए एक बहुत पूरी हमारी जो काउंसिल है, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं, उन सबों के लिए बहुत खुशी की बात रहती है जब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। तो मैं यह कहना चाहूँगी कि अभी एक स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वह चल रहा है, और इंदौर आपने सुना होगा कि कई बार उसको जो है वो बेस्ट सिटी में जज किया गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में सिटीज़न फीडबैक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और NDMC एरिया में आप जैसे सिटीजन्स जो यहाँ पे रह रहे हैं वो यदि हमें पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो जो एक विशेष सर्कल है उतना ही गर्व, जितना गर्व सिटीजन्स को, मतलब मैंने तो एज अ सिटीजन देखा है कि चाहे बारिश हो, धूप हो, अक्सर बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी, वृद्ध, हम उन लोगों में भी देखा, दे आर वेरी कीन टू यूज दोज मशीन्स एंड यू नो, क्योंकि वो ओपन एनवायरनमेंट में है तो पेरेंट्स भी बहुत ही उनको प्रोत्साहन करता है, खासतौर से बच्चों को। और NDMC में आप देखिए कि जितने पार्क्स हैं वो हमारे प्राइड हैं, और यहाँ पे करीब 48% से ज़्यादा ग्रीनरी है। पार्क्स के अलावा आप राउंड अबाउट देखेंगे, अभी जाड़े में उसकी खूबसूरती जो है वो देखने लायक होती है।
उसके पीछे बहुत मेहनत होता है, अपने आप सुंदर फूल नहीं आ पाते हैं। हमारे माली जो है, हमारा पूरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दिन रात ये सब मेहनत करते रहते हैं। तो जब सिटीजन्स को उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है, देखिए कंप्लेन तो करना चाहिए, ग्रीवेंस जरूरी है कि अपना जेन्युइन ग्रीवेंस सामने आए। 311 एक ऐप है NDMC का, जिस पे कि हम खुद इनकरेज करते हैं कि आप अपने ग्रीवेंस को लॉन्च करो और उस कंप्लेन को जो है एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना है जहाँ पे लोग उसको देखते हैं, उसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव फीडबैक भी दे, उससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं ग्रास रूट लेवल पे रात दिन काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी हैं, तो सबको प्रोत्साहन मिलता है यदि सिर्फ कंप्लेन नहीं कुछ अच्छाई भी, कुछ पॉजिटिव फीडबैक दी जाए। ताकि जब मैंने इंदौर की बात की, हम चाहेंगे कि दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पे इतना पॉजिटिव फीडबैक आए कि हम लोग जो है वो पहले स्थान पे आ करके और एक प्रेशर भी महसूस करें। प्रेशर वो हो कि हमें तो स्टैंडर्ड को और मेंटेन करना है, बिल्कुल, और सबके साथ मिलकर। बिल्कुल, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, माय स्पेस माय रिस्पांसिबिलिटी, इट्स अबाउट योर सिटी, इट्स अबाउट योर नेशन। तो फिर घर बैठे लोग, हर एक नागरिक, हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन एक अहम रोल निभाता है। भाई आपने घर तक जागरूकता पहुंचा दी, इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा दिया। क्या कहेंगे जो लोग हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, हर एक के कंधों पर हर एक की जिम्मेदारी है टू जस्ट रिमेन क्लीन एंड बी हेल्दी? देखिए, समाज पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अभी आपने शुरू में एक छोटी सी फिल्म दिखाई वायलेंस की, तो हम सब की दायित्व बनता है कि किस तरह का बच्चा हम सोसाइटी में भेज रहे हैं। सब माओं का, गुरुओं का ये दायित्व बनता है कि किस तरह के बच्चे हम समाज में भेज रहे हैं। और समाज, बहुत ज़रूरी है कि समाज पार्टिसिपेट करे इन प्रोजेक्ट्स में। अगर समाज ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन प्रोजेक्ट्स में तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और खुशी की बात है कि अफसरों की, नेताओं की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, मुख्यमंत्रियों की, सबकी इसमें बहुत ही बढ़िया भागीदारी मुझे दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत हमें दिखेगा। बिल्कुल, इसी का ही सपना देखा है सबने, स्वच्छ और स्वस्थ भारत। रश्मि जी, हम बहुत आजकल जो टैगलाइन सुनते हैं, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, या फिर फॉर दैट मैटर स्मार्ट सिटी भी, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे व्हाट एग्जैक्टली द स्मार्टनेस ऑफ दैट स्मार्ट सिटी काउंट अबाउट? क्या पैरामीटर्स पर जिया जाता है? टॉकिंग अबाउट ऑल द सेक्टर्स प्रिसाइसली। See, the idea is to improve the livability conditions of people, and if the livability score is high, ठीक है, if citizens feel happy, you might have heard about happiness areas, बड़ी सुंदर फाउंटेन्स जो है वो आपको NDMC एरिया में दिखेंगे। तो लोगों का एक फील गुड फैक्टर एंड ईज ऑफ लिविंग, तो वो बहुत ज़रूरी है कि मतलब सिटीजन्स, अभी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें कि बाइक्स, स्मार्ट बाइक्स जो हैं वह जगह जगह पे 50 लोकेशन पे, हर लोकेशन पे 10 बाइक अवेलेबल होंगी और वहाँ एक जगह से उठाएं दूसरे जगह पे। मेट्रो से आप उतरे, ऑफिस तक जाना है, इतने कम दूरी के लिए आप गाड़ी तो लाएंगे नहीं, ऑटो नहीं मिलेगा, टैक्सी महंगी है, तो इसके लिए जो है आप बाइक का इस्तेमाल करें, मंथली जो है आप कार्ड बनाएं। तो सिटीजन्स का ईज़ ऑफ लिविंग ही जो है वही एक सिटी को स्मार्ट बनाता है। कन्वीनियंस क्या है, लोगों को जो है वो सहूलियत, बहुत सारे इंटरैक्टिव पैनल्स आप देखेंगे जो कि लोगों को सूचना दे रहे हैं, जो डिजिटल डिस्प्ले पैनल्स होते हैं वो भी लोगों को सूचना दे रहे हैं। तो आइडिया है कि मतलब उसमें हम लोगों के साथ और जुड़ाव महसूस करें और लोगों का जो है तो एक स्मार्ट सिटीजन्स जो है वह यदि अपने आप को फील करते हैं तो हमारी यह कोशिश रहेगी कि स्मार्ट सिटी सिर्फ अच्छा सड़क, स्मार्ट रोड, स्मार्ट लाइट्स से ही नहीं, स्मार्ट एम्प्लॉइज से ही नहीं, बट स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट सिटीजन। तो घर बैठे जो स्मार्ट सिटीजन हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, चलते चलते हेल्थ टिप्स फॉर देम सो दैट देयर फ्यूचर जनरेशंस कैन आल्सो हैव अ बेनिफिट। देखिए, हेल्थ टिप्स में आप अच्छा खाइए, साफ़ सुथरा रहिए, अपने हाइजीन, पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान दीजिए और समाज का भी ध्यान दीजिए कि कूड़ा का जो निस्तारण होना है वो कैसे होना है। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए और हाइजीन पे ध्यान दीजिए तो अवश्य सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, हेल्थ एंड हाइजीन एज आई सेड गो हैंड इन हैंड, खासतौर से जब हम चाहे महिलाएं या फिर इसमें पुरुषों की भी बात करें। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच रितु जी एंड रश्मि जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर ऑल दोज वैल्यूएबल इनपुट्स। थैंक यू सो मच।